जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर रेखा गुप्ता अपने एक फैसले को लेकर विवादों में, आप इसे कह सकते हैं। फैसला है पुरानी गाड़ियों को लेकर जो नियम उन्होंने बनाने की कोशिश की। कोशिश हम क्यों कह रहे हैं वो आप आगे समझेंगे। उन्होंने नियम बनाया कि 1 जुलाई 2025 से गाड़ियों को बैन कर दिया जाएगा, उन गाड़ियों को, डीजल और पेट्रोल को, जिसमें से डीजल की गाड़ियां वो जो कि 10 साल पुरानी है, पेट्रोल की गाड़ियां वो जो कि 15 साल पुरानी है। इस नियम को लागू करने के लिए एक बड़ा फैसला और एक कड़ा फैसला लिया गया कि इनको फ्यूल नहीं मिलेगा। इसे लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट पहुंचने के बीच में जो बयान आया वो प्रवेश वर्मा का भी आया। प्रवेश वर्मा वही शख्स हैं, जब दिल्ली की सीएम बनाने का वक्त आया था तब रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा में एक अच्छी खासी रेस देखने को मिली थी। इन दोनों के बीच विवाद था या नहीं था वो हम नहीं कहते, लेकिन खबर जो है अब है रेखा गुप्ता को लगे एक बड़े झटके की, जहां पर माना ही जा रहा है कि एक ऐसा फैसला लिया गया जिसके लिए शायद पूरा होमवर्क नहीं किया गया। क्या है पूरी खबर, इस पर बताने के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद हैं। सोनम, सबसे पहले बताइए कि ताज़ा अपडेट इस मामले में क्या आया है और क्या ये फैसला दिल्ली वासियों के लिए राहत की बात है, क्योंकि इसके पीछे का जो तर्क दिया गया था वो था पॉल्यूशन को कम करना। तो क्या है ताज़ा अपडेट? तो हम अपने दर्शकों को इसके ताज़ा अपडेट के बारे में बताएं तो जो भी ये बैन लगाया गया था 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल ना देने का, तो उस पर अब ये फैसला पलटता हुआ दिख रहा है। तो राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से लागू हुए एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, जिसे ELV नियम कहा गया था, उसके तहत जो भी वाहनों की जब्ती की जा रही थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस ELV नियम को लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने क्या बयान दिया है और इसमें CAQM का भी जिक्र है। CAQM क्या है? CAQM की अगर हम बात करें तो हम दर्शकों को बता दें कि ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है और इसको उन्होंने औपचारिक पत्र लिखकर इसकी जो इस नियम की प्रमुख खामियां हैं, जो मेन इसमें कमियां हैं, उसको उजागर किया और फिर से इसकी समीक्षा करने की मांग की है। तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि सरकार ने वर्तमान में दिल्ली में इस नियम को लागू करना संभव नहीं है क्योंकि इससे जनता को असुविधा हो रही थी। हमने काफ़ी प्रतिक्रिया भी देखी थी, एक्सपर्ट लोग लिख रहे थे कि ये जो भी नए नियम आए हैं इससे पुरानी गाड़ियों का हमें बहुत नुकसान हो रहा है, अब हमारी गाड़ियों का क्या होगा, ये कई सवाल उठ रहे थे। ये अलग तरह की लड़ाई है जिसमें ये भी है कि पुरानी गाड़ियों का हमारी क्या होगा। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर सांस लें प्रदूषण के मद्देनजर तो फिर कैसे लें। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर प्रवेश वर्मा की भी हो रही है। उनका बयान क्या था इस मामले को लेकर, क्योंकि वो उनकी ही सरकार में मंत्री भी हैं और प्रवेश वर्मा का बयान जो है वो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के फैसले के उलट माना जा रहा था। अगर हम प्रवेश वर्मा के बयान की बात करें तो ये आश्चर्यजनक भी है। उन्होंने कहा था कि इस नियम से आम जनता जो है उसको परेशानी उठानी पड़ रही है और उन्होंने इस नीति पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि दिल्ली के लोग तो पहले से ही ट्रैफिक और प्रदूषण को लेकर दबाव में हैं और अब ऐसे में बिना पर्याप्त तैयारी के ये नियम लागू करना जनता पर और ज़्यादा बोझ डालने जैसा है। तो बोझ डालने जैसा है प्रवेश वर्मा का कहना। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही नेता जो हैं वो बीजेपी के ही हैं। एक तरफ है रेखा गुप्ता जिनका फैसला जिसे लेकर काफ़ी उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। प्रवेश वर्मा का भी बयान जो है सोनम ने आपको बताया। लेकिन सिरसा की बात करते हैं जिनके बयान के बाद में इस फैसले को पलटने की खबर जो है वो सामने आ रही। सिरसा ने क्या कुछ कहा है, आप खुद उनके शब्दों में पहले सुनिए। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने ये भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी NCR के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबस्ट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। हमने बताया कि दिल्ली की सरकार पोल्यूशन के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए हैं। तो सिरसा के अपने तर्क हैं और इन तमाम बयानों के बीच पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सीएम रेखा गुप्ता ने जल्दबाजी की इस फैसले को लेने को लेकर, या फिर रेखा गुप्ता जो है वो अपने फैसले पर कहीं ना कहीं टिक नहीं पाए क्योंकि उनके पीछे जो विरोध था
वो काफ़ी बड़ा था। इस पर जो भी आप सोचते हो, आपकी जो भी राय नीचे का कमेंट सेक्शन में से आप ज़रूर लिखें। ये भी बताएं कि क्या कड़े फैसले लेने जरूरी हैं प्रदूषण को रोकने के लिए, या फिर फैसला कुछ ज़्यादा ही कड़ा था। आपकी जो भी राय नीचे का कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।